सारी पूरी PMLN, पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब बनेंगे। लेकिन सर ये ऐसा क्या हो गया कि नवाज़ शरीफ साहब आखिरी वक्त तक तो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नज़र आए। बहुत कुछ है, मैं इस वक्त बयान नहीं कर पाता था, आपको भी पता है, लेकिन फ़ैसला कुछ और हुआ है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि देखिए, मियाँ साहब को और हमें मुस्लिम लीग नून को ये तवक्को थी कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको सिंपल मेजॉरिटी कम से कम मिलेगी, और अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होते। लेकिन चूँकि मियाँ साहब को मखलूत हुकूमतों का ना कोई तजुर्बा है और वो मखलूत हुकूमतों के कभी हक में भी नहीं रहे, चूँकि परफॉर्म करने की स्पेस कम होती है पर्सन लाइक नवाज शरीफ, और चूँकि फिर वो शहबाज शरीफ साहब को ऑलरेडी PDM की हुकूमत का तजुर्बा था, तो मियाँ साहब ने मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने शहबाज साहब को आगे कर दिया, और ख़ुद उन्होंने अपनी तमाम जो तवज्जो थी वो पंजाब पर फिर मरकूज कर दिया, जिसके नतीजे में फिर मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन गई। ये मामला हैं जी। अच्छा जी, ये बताएं सर, ये बताएं, चलें आपने जवाब दिया, आपका जवाब है सर, जाना चाहिए। ये बताइए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था और बड़ा मशहूर बयानिया था, और वो था वोट को इज्जत दो, तो वो बयानिया कहाँ गुम हो गया सर? वो तो डॉक्टर साहब अब पुरानी बात होगी ना, अब क्या हम गड़े मुर्दे खेड़े। वो तो जिस दिन हमने बाजवा साहब को वोट दिया था उसी दिन खत्म हो गया था बयानिया। वो तो अब वो तो उस बयानिए का तो कुछ नहीं अब रहा ना, वो तो उस दिन हमने खुद ही उस बयानिए को अपने हाथों फारिग कर दिया था। अच्छा सर, ये बताइए कि एक राय थी, मसलन मेरा ख्याल लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आएंगे अपना पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी ह्यूज जो है वो इस्तकबाल होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा और बड़े वोटर्स मोबिलाइज होंगे और बड़ा वोट पड़ेगा और बड़ी सीटें आएंगी, लेकिन सर कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों सर? देखिए, इस्तकबाल तो मियां साहब का ठीक ठाक हुआ, उससे मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 अवामिल हैं, क्विकली मैं बात करता हूँ, जो कि आपने मुझे पाबंद कर दिया है कि तेज बात करनी। देखिए, एक तो जो नारा था हमारा वो था पाकिस्तान को नवाज दो। उसके बाद फिर एक इश्तिहार भी आया जिसमें लिखा था 2 दिन पहले इलेक्शन के नवाज शरीफ वजीर आज़म, और पार्टी के अंदर भी लोग और जो लॉयलिस्ट मियाँ साहब के हैं और वोटर हैं, सपोर्टर हैं और चाहने वाले, वो मियाँ साहब को चौथी मरतबा, पीपल लाइक मी, वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म देखना चाहते थे। लेकिन जो एक तो स्प्लिट मैंडेट आया, और फिर मैं समझता हूँ कि आप अगर माजी में देखिए तो नवाज शरीफ साहब ने जो 2018 में, 2013 में, 2008 में जिस तरह तवातर के साथ उन्होंने, मसलन मैं 2013 की बात कर देता हूँ कि सारे उनके जलसे मैंने कोऑर्डिनेट किए, तो एक दिन में हम 3-3, 4-4 जलसे करते थे, और जब इलेक्शन कैंपेन खत्म हुई तो हम कोई 50 के करीब जलसे स्टार्ट कर चुके थे, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, KP में भी, पंजाब में। लेकिन इस दफ़ा जो मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कैंपेन थी नवाज शरीफ साहब के लिए बनाई गई, वो कोई ठीक कैंपेन नहीं थी। किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ कि उनके जो कैंपेन मैनेजर्स थे उन्होंने मियाँ साहब के उस तवातर से जलसे नहीं कराए जो कि लोग नवाज शरीफ को देखना चाहते थे। वो 4 साल बाद आए थे, एक तो ये हुआ। दूसरा कि जो मंशूर था वो लेट आया, 8 दिन पहले मंशूर आ रहा है। तो देखें ना, कुछ लोग, एक बहुत माकूल तादाद ऐसी भी संजीदा लोगों की होती है जो आपका मंशूर पढ़ते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर डिसाइड करते हैं। तीसरी जो चीज़ अहम फैक्टर है जो मैं समझता हूँ कि जो एक चीज़ को हमने उससे हम इतना कनेक्ट नहीं कर सके अपने आप को, जो कि जिसको आप कहते हैं मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा यानी एजुकेटेड यूथ जौन सा था, हमने उसको नहीं ज़्यादा उससे एसोसिएट अपने आप को कर सके। तो ये चंद अवामिल थे जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो नताइज जिसकी हम तवक्को कर रहे थे हमें नहीं मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।